पर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है। आप लोगों का जो लेसन नंबर 10 है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो हम लोगों ने सीखा है पार्ट 1 में। और उसके बाद मैन मेड डिजास्टर्स और नेचुरल डिजास्टर्स, टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स होते हैं। और उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो अभी भी वक्त है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे जो आगे आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपका जो ढूंढते बैठने का जो समस्या है ना, ढूंढो ढूंढो रे साजना वाला, कम हो जाएगा। या फिर आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएंगे मेरे सारे वीडियोस। ओके, तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ, कहाँ से शुरुआत करने वाली हूँ पता है आप लोगों को? यस, जिन लोगों ने पिछली बार का वीडियो देखा हुआ है उन लोगों ने आंसर दे दिया है। आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन? क्या हम लोग इस अकाल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग यानी कौन? ह्यूमन बीइंग्स। वन water shortage is increasing as the balance between rainfall and population is disturbed। अभी क्या हो गया है, पानी जो है पीने का उसका शॉर्टेज होते जा रहा है, ठीक है। और जो बारिश का पानी जो गिर रहा है वो हम लोगों को पूरा नहीं पड़ रहा है। और जो पॉपुलेशन जो है, लोक संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। इस वजह से क्या हो गया है, वो सब डिस्टर्ब हो गया है बैलेंस, ठीक है। कैसे बैलेंस डिस्टर्ब हो गया? पानी क्यों शॉर्टेज हो रहा है हम लोग को? पानी पीने का क्यों शॉर्टेज हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, पानी पीने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। सेकंड, though there has been a very high rise in the production of food grains as a result of a green revolution, the balance of the environment has been lost due to use of chemical fertilizers, pesticides and weedicides। अभी क्या हो गया है, हमारा जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पिछले साल हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ये नाम किसने दिया हुआ था? तो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं भाई कौन है इतना स्मार्ट और किसे है याद, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन देता है कमेंट, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने कहा था सबसे पहले, ठीक है। तो the balance of the environment has been lost due to use of chemical fertilizers। अभी जो environment का जो बैलेंस है ना, वो भी खराब होते जा रहा है। क्यों खराब होते जा रहा है? क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अनाज उगाने के लिए, उसमें होता है केमिकल, जो हमारे सेहत के लिए भी हार्मफुल होता है। पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े न लगने के लिए जो दवाई मारी जाती है उसे कहते हैं पेस्टिसाइड्स, ओके। एंड वीडीसाइड्स। अभी वीडीसाइड्स यानी क्या? घास फूस, वो जो जंगली बुशेस, पेड़ झाड़ आते हैं ना छोटे 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 छोटे, तो वो भी एक रीजन है। 3, अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर, बिना वजह पानी यूज करना, इरोजन ऑफ लैंड, मिसयूज ऑफ वाटर। तो ये सब कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, है ना। तो पानी का जो वेस्टेज होता है ना, हम लोगों के यहाँ पर अपने जो ह्यूमन बीइंग्स है वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं।
मैंने तो देखा है कि जिन लोग के घर पे रोज पानी आता है ना, वो लोग क्या करते हैं, जो भर के रखा हुआ पानी रहता है ना, उसको पूरा उड़ेल देते हैं। बोलते हैं अरे ये तो कल का है, बासी पानी है, फिर आज का ताज़ा ताज़ा पानी हम लोग भरेंगे करके। हालांकि वो तो तालाब में तो साल भर का पानी आता है आप लोगों को, तो ऐसे थोड़ी पानी बासी होता है। पानी कभी बासी नहीं होता। तो इसके लिए अगर कोई करता होगा ना ऐसे कि ये बासी पानी है, ये यूज़ किया हुआ पानी है, तो पानी 12 महीने 24 घंटा पवित्र ही रहता है, तो इसमें कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये दिमाग में से अपने निकाल दो कि बासी पानी अच्छा पानी। हाँ, अगर समझो आप लोगों को 8 दिन में खाली एक ही बार पानी आएगा, तो फिर आप लोग क्या करोगे फिर? सोचने वाली बात है ना। फिर उसी पानी को आप लोग कैसे बचा बचा कर पियोगे ना। अरे पानी नहीं आया भाई, संभाल कर यूज़ करो, पानी नहीं आया भाई, संभाल कर यूज़ करो। अबे हम लोग बहुत लकी है कि हम लोगों को पानी मिल रहा है पीने के लिए। आगे अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो आगे फ्यूचर में जो बच्चे आने वाले हैं, उन लोग को कहाँ तक पानी मिलने वाला है डोंट नो, या फिर गॉड नोज। इसके लिए पानी को बहुत ही संभाल कर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा को ये बात मालूम नहीं है तो आप लोग बता देना। ठीक है, तो इन द पास्ट, यानी पास्ट टेंस में क्या हुआ था। Famines are not a new phenomenon. The problems of drinking water, food and fodder for animals date back to historic times. Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Shahu Maharaj implemented many schemes to overcome the famines of their time. अभी जब शिवाजी महाराज का जो समय होता था, यानी आजकल हम लोग जो फेमाइन बोलते हैं ना, अकाल वगैरह पड़ना, तो वो ऐसा नहीं है कि ये आजकल के ही ज़माने में हो रहा है करके। इसके पहले के ज़माने में भी, हिस्ट्री में भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते ही रहते थे। जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होता था, फूड का होता था, फॉडर फॉर एनिमल्स, डेट बैक टू हिस्टोरिक टाइम्स। तो हिस्ट्री में भी ये सब होते रहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति शाहू महाराज implemented many schemes to overcome the famine of their time. तो उन लोगों ने ऐसे बहुत सारे स्कीम्स बनाए थे, ये जो अकाल पड़ता है उससे सामना करने के लिए। Their water supply and water storage schemes are ideal even in today's circumstances. उस जमाने में जो शिवाजी महाराज और शाहू महाराज के ज़माने में जो उन लोगों ने किस तरह से वाटर सप्लाई किया था और वाटर स्टोरेज किया हुआ था, वही स्कीम आज भी वो लोग यूज़ करते हैं इन सिचुएशंस में। You too can make schemes like these to face future crises and disasters. और इसी तरह से तुम लोगों को भी स्कीम्स बनानी चाहिए फ्यूचर में आने वाली इन मुसीबतों से बचने के लिए, या फिर ये जो डिजास्टर्स है उनसे बचने के लिए। which will be of use uh, which will be of use not only in your own life in the future. तो इसका फायदा सिर्फ तुम लोगों को ही नहीं, आगे आने वाली जो जनरेशन है ना फ्यूचर में, उन लोगों को भी इसका फायदा होगा, बट ऑल्सो फॉर सोसाइटी एट लार्ज। और वो आगे आने वाली, फ्यूचर में आने वाली सोसाइटीज को भी इसका फायदा होगा। Malik Ambar implemented a canal scheme for drinking water in औरंगाबाद। मलिक अंबर ने एक कनाल स्कीम इम्प्लीमेंट किया हुआ था। कहाँ पर? औरंगाबाद में। कौन सा वाटर था वो? ड्रिंकिंग वाटर था। इट एग्जिस्ट इवन टुडे, वो आज भी है। और मैं जब गई थी औरंगाबाद में तो मैं देख कर आई हूँ, बहुत ही अच्छा और उस ज़माने में बनाया हुआ है। तो आप लोग सोचो कि उस ज़माने से ही लोग कितने इंटेलिजेंट हुआ करते थे। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, तो आप लोग गूगल पर जाइए और कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए।
What can we do to ease the severity of a famine? तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए अपने आप को इस अकाल परिस्थिति से बचाने के लिए? 1. Planned uses of water and reuse of water. तो हम लोगों को क्या प्लान करना चाहिए? पानी हम लोग को किस तरह से यूज़ करना चाहिए और यूज़ किए हुए पानी को फिर से एक बार रीयूज़ किस तरह से करना चाहिए? अभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे हम लोगों ने कपड़े बिपड़े धोए, बर्तन वगैरह मांजे, तो वो पानी का जो बर्तन जो मांजते हैं ना, वो पानी का लाइन जो होता है ना, ड्रेनेज, तो वो अगर हम लोग हमारे आजू बाजू में कोई पेड़ है, गार्डन है, तो उसमें अगर हम लोग छोड़ेंगे तो वो पेड़ों को पानी मिलता है। अगर अपना गार्डन है तो उस गार्डन में छोड़ देंगे तो उसके लिए स्पेशली पानी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और उसके बाद जो कपड़े विपड़े धोया हुआ पानी होता है, उससे हम लोग टॉयलेट वगैरह क्लीन कर सकते हैं, है ना। और इस तरह से हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं बाथरूम टॉयलेट धोने के लिए, या फिर बाहर का आंगन है, आंगन भी धोने के लिए, आंगन में डालने के लिए वो पानी हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। ओके। अभी तो मैं इतना ही बता रही हूँ, और इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ आइडियाज़ रहेंगे तो आप लोग इम्प्लीमेंट करना उसको। 2. Proper planning of water conservation and harvesting at the local level. तो पानी को किस तरह से हम लोग कंजर्व करेंगे और हार्वेस्टिंग करते समय लोकल लेवल पर हम लोग किस तरह से पानी को यूज़ करेंगे प्रॉपरली, इसका भी प्लान हम लोग को करना चाहिए। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे? कुएं में से, नदी में से पानी लेकर आते थे। लेकिन अभी पानी क्या है, नल में से हर घर घर में आता है। तो एरिया वाइज और लोकेलिटी वाइज कहाँ पर कितना पानी देना चाहिए उसका भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके। 3. लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अभी पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन से हम लोग बच जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन करना यानी क्या? पेड़ों को तोड़ना। अभी अब तक जितने पेड़ तोड़ने थे तोड़ लिए लोगों ने, उसका परिणाम भी हम लोग भुगत चुके हैं और अभी तक भुगत भी रहे हैं। लेकिन अभी भी समय है, अगर हम लोगों ने पेड़ लगाए अभी भी, तो अभी भी आने वाले फ्यूचर में, वो तो क्या 10 साल में बड़े हो जाते हैं पेड़, एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं, 5 साल, एटलीस्ट 5 साल। ठीक है। तो 5 साल में देखते देखते पेड़ बड़े हो जाते हैं, उसमें फल आने लगते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद पेड़ लगाए हुए हैं, आज वो बहुत बड़े हो गए, उसमें बहुत सारे फल भी आते हैं और सब जन खाते भी हैं। तो आप लोग, मैं क्या करती हूँ पता है आप लोग को? किसी का बर्थडे है, प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो मैं क्या करती हूँ, बड़ा वाला अगर घर होगा ना, तो नारियल के वगैरह से आंगन में लगाने के लिए पेड़ देती हूँ। और अगर घर छोटा है, गैलरी वगैरह है, बिल्डिंग में है, फ्लैट में है, तो मैं ऐसे ही छोटे से गुलाब का पेड़ या फिर कोई शो प्लांट का पेड़ ऐसे में गिफ्ट करती हूँ, ताकि वो, एक तो वो गिफ्ट करके याद रहता है, और वो जो जब जब भी फूल आएगा तो वो लोग बोलेंगे अरे हाँ ये तो मैंने दिया हुआ है करके, है ना। कितना अच्छा आइडिया है क्या नहीं? अगर कोई भी आप खिलौना देते हैं, एक टॉय देते हैं, तो उसका वैल्यू नहीं रहता उतना ज़्यादा, लेकिन जब इसमें फूल आएंगे, जब वो अच्छी अच्छी खुशबू देगी, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से अभी तुम लोग भी ऐसे ही करना, ठीक है। कोई भी दोस्त का, फ्रेंड का बर्थडे हो तो क्या गिफ्ट करोगे तुम लोग? यस, फूलों के झाड़ गिफ्ट करो उनको। ठीक है। तो देखना वो लोग कितने खुश हो जाएंगे। ओके। तो 4. मेकिंग appropriate changes in plants taking into account the weather forecast. अभी हर जगह पे जो वेदर होता है वो बदलते रहता है ना, तो वो जो वेदर फोरकास्ट का अंदाज लेने के बाद सब प्लानिंग करना चाहिए। अभी वेदर फोरकास्ट में सब मालूम पड़ता है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा,
बोले तो कितना बारिश गिरने वाला है, इस बार कम बारिश गिरेगा या ज़्यादा बारिश गिरेगा, इस बार कम ठंडी गिरने वाली है क्या ज़्यादा ठंडी गिरने वाली है, गर्मी कितना होने वाला है, ये सब वेदर फोरकास्ट में हम लोग को पता चलता है ना। तो वो हिसाब से भी हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, सो अभी लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, नो फेमाइन, नो लैंड इरोजन। अभी हम लोग जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो प्लांटेशन करेंगे तो अकाल भी नहीं पड़ेगा और ना लैंड इरोजन होएगा। लैंड इरोजन होना यानी क्या, उसे कहते हैं जमीन नीची धूप, मराठी में उसे कहते हैं जमीन नीची धूप। तो क्या होता है पता है, मैं आप लोग को बताती हूँ। बहुत बार है ना बच्चों के मन में ऐसे सवाल आता है कि प्लांट लगाने का और लैंड इरोजन का क्या रिलेशन है, भाई ये लोग क्यों ऐसा बोलते हैं। तो आज वो मैं आपकी डाउट है ना वो क्लियर करती हूँ, ठीक है। अभी ये है लैंड, ठीक है, हंसना मत तुम लोग, मेरा ड्राइंग देख के पहले बोलती हूँ मैं। हाँ, तो ये है पेड़, एक ही पेड़ निकाल रही हूँ मैं, वैसे हम लोग को बहुत सारे लगाने हैं पेड़। अभी ये पेड़ है, ठीक है। अभी लैंड है, तो लैंड पर क्या रहता है बोलो तो जरा मुझे। यस, क्या रहता है, सॉइल रहता है, मिट्टी रहती है क्या नहीं। हाँ, और ये मिट्टी में उगते हैं ना झाड़, क्या हवा में लटकते रहते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे लटकते रहते हैं क्या, नहीं। कहाँ पर, मिट्टी में ही। अभी क्या होता है पता है आप लोग को, ये तो तुम लोग को पता ही है, रूट्स जो होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं, एम आई राइट, यस। तो अभी ये जो रूट्स है ना इसे फैले हुए हैं इसमें, देखो जमीन में, ठीक है। तुम लोगों ने देखा रहेगा ना, जड़, पेड़ का जड़ ऐसे खींचेंगे ना तो भी वो निकलता नहीं है ना। तो अभी ये जो रूट्स होते हैं ना, ये जो रूट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जमीन को है ना ऐसे टाइट पकड़ के रखते हैं, देखो उसके रूट्स और उसके छोटे 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 रूट्स, फिर इसके भी छोटे 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 रूट्स। तो ये क्या करते हैं, सब जगह से जमीन की जो मिट्टी होती है उसे जकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो ये जो जगह है ना, इधर की मिट्टी हिल नहीं सकती बिल्कुल। वरना पेड़ अगर काटते हैं और ये रूट्स अगर मर जाते हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो ढीली 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 पड़ते जाती है, और जो मिट्टी की परत होती है ना वो उड़ते जाती है हवा से, उड़ उड़ के उड़ उड़ के उड़ उड़ के वो ये हो जाती है, मिट्टी बहुत कम हो जाती है मिट्टी। तो ये मिट्टी को जकड़ के रखने का काम कौन करता है, ये जो रूट्स है ना पेड़ों के वो करते हैं। प्लस मिट्टी के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, पानी भी जकड़ के रखते हैं। हम लोग जो पानी या फिर जो जंगल के पेड़ होते हैं ना, वो बच्चे लोग सोचते हैं कि अरे पता नहीं ये पेड़ कैसे जिंदा रहते हैं साल भर अगले बारिश तक। वो क्या करते हैं मालूम है, जो जमीन में पानी जमा होता है ना, तो जैसे गर्मी का मौसम आता है ना, ये जो रूट्स होते हैं ना वो ऐसे बढ़ते जाते हैं, जिधर जिधर पानी है ना वो रूट्स बढ़ते हैं। फिर जब तक उसको पानी मिलता रहेगा वो रूट, अगर यहाँ का पानी खत्म हो गया, अभी नीचे पानी है तो ये और बढ़ेंगे रूट्स ऐसे ऐसे, फिर इधर से पानी लेते जाते हैं वो लोग, तब तक बारिश आ जाता है और उन लोग जिंदा भी रहते हैं अच्छे से, हरे भरे। फिर उनको पूरे पानी मिलता है तो फिर उसको पानी को ये लोग पकड़ के रखते हैं। तो जमीन में भी पानी रहता है, पेड़ में मिट्टी भी रह जाती है, और बारिश गिरने की वजह से ये जो मिट्टी बह जाती है वो मिट्टी भी बह कर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, क्योंकि जो रूट्स है ना इन लोगों ने मिट्टी को जकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो भाई, एक ट्री के कितने सारे फायदे, ये तो जमीन के अंदर के देखे, और ऊपर से जो आप लोगों को फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, वो आपका फायदा जो है वो अलग से है, एक्स्ट्रा। तो फिर हम लोग को पेड़ लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, करेक्ट, लगाने चाहिए, गुड। तो मेरे हिसाब से ना ये बच्चों, ये सब आप लोगों को समझाना बहुत बहुत जरूरी था, और ये एसएससी तक आने वाला है तुम लोगों को, इसके लिए कभी भूलना मत।
वैसे भी जो बच्चे एक बार मेरा वीडियो देखते हैं ना, वो लोग कभी भूलते नहीं है। ठीक है। तो लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन क्यों करना चाहिए? तो उसकी वजह से नो फेमाइन, नो लैंड इरोजन। कंपोज अ वैरायटी ऑफ सच स्लोगन्स एंड यूज देम ड्यूरिंग एनवायरमेंट अवेयरनेस रैलीज। तो कैसे वो हम लोग स्लोगन्स बनाते हैं ना, पेड़ लगाओ देश बचाओ, झाड़े लावा झाड़े जगवा, सेव ट्री सेव लाइफ, इस तरह के स्लोगन्स आप लोगों को लिखने के लिए उन लोगों ने कहा है। तो अपना अभी नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड बर्स्ट। मैंने आप लोगों को कहा था ना, क्लाउड बर्स्ट कैसा होता है? जो बारिश ना 3 4 5 दिन जैसे धुआंधार बारिश गिरती है ना, वो बारिश अगर एट अ टाइम गिर जाए या फिर उसकी मोटी मोटे ये गिरे बारिश के, तो क्या होगा? तो देखते हैं अभी क्लाउड बर्स्ट में हम लोग। कैन यू टेल व्हाट कॉजेस रेन? ऑफ कोर्स क्लाउड्स। ये तो हम लोग को पता है क्या नहीं? क्लाउड्स में से ही तो बारिश आता है क्या नहीं? Sometimes the water coming down from rain cloud does not reach the land in the form of rain. Instead, due to very high temperature near the land, it vaporizes and goes back into the same clouds. As a result, the amount of vapor in those clouds becomes very high due to rapid condensation. It rains suddenly over a specific and small region at a rate of 100 mm per hour or more. This is known as a cloud burst. Very, very important. तो इसे मैंने दे दिया स्टार। ठीक है। तो अभी क्या होता है ये क्लाउड बर्स्ट? ठीक है। आप लोगों ने न्यूज में देखा, आसाम में क्लाउड बर्स्ट हो जाने की वजह से यहाँ बाढ़ आ गया, वहां पानी आया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन है क्या भाई ये क्लाउड बर्स्ट? होता कैसे है ये क्लाउड बर्स्ट? तो चलो फिर आज हम लोग वही सीखने वाले हैं कि क्लाउड बर्स्ट किस तरह से होता है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। कभी कभी क्या होता है मालूम है तुम लोग को? जब अभी बादल में से बारिश गिरता है, ये तो हम लोग को पता है ना? लेकिन क्या होता है मालूम है, कभी कभी ये जो बादल में से जो बारिश गिरते हैं ना, तो वो कभी कभी क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा जमीन में हीट है तो ये जो वाटर होता है ना, रेन वाटर, उसका वेपर हो जाता है। उसका वाटर वेपर होकर वो फिर से क्लाउड में रिटर्न हो जाता है। वो क्लाउड में रिटर्न हो जाने की वजह से वो जो बारिश की बूंद है वो जमीन पर गिरती नहीं है और वो वापस चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और वो फिर से जाकर क्लाउड में ही मिक्स हो जाती है। ठीक है। और इस कारण क्या होता है, ये जो क्लाउड होता है ना, वो क्लाउड में जो वेपर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके वजह से क्या होता है, वो जो क्लाउड में जो वेपर ज्यादा जमा हो जाने की वजह से, तो क्लाउड में क्या हो जाता है, कंडेंसेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। और इस कारण क्या होता है, अचानक से बारिश गिरना शुरू हो जाता है। अभी छोटी सी जगह पर अगर अचानक से इतनी लार्ज क्वांटिटी में बारिश होने लग जाएगी, तो वो क्या होता है, और वो बारिश भी कितना गिरता है मालूम है तुम लोग को? 100 mm पर हावर या फिर इससे ज्यादा। इसे ही कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो अचानक से क्लाउड में से बारिश गिरना शुरू हो जाता है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में, उसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो उसके पीछे का कारण क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया। जो क्लाउड में से बारिश नीचे गिरता है वो लैंड पर बिना गिरे ही हीट की वजह से वापस वेपर होके क्लाउड में जाकर जमा हो जाता है। इससे ओवरलोड हो जाता है क्लाउड के ऊपर, तो वो रैपिड कंडेंसेशन की वजह से बारिश गिरना शुरू हो जाता है। इसे ही कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ठीक है। और वो कितना mm बारिश गिरता है? 100 mm पर हावर या फिर मोर, उसके हिसाब से बारिश गिरता है। इसे ही कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ओके,
Now, do you know a cloud burst occurred at Leh, yeah, Ladakh में हर साल होता है maximum. On 6 August 2010, the cloud burst that occurred in Mumbai on 26 August 2005 was extraordinary and unforgettable. On that day, it rained about 950 mm, that is 37 inches, in 8 to 10 hours, and the entire city of Mumbai was waterlogged and flooded. तो मैंने जो मेरा पार्ट 1 था उसमें मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल दिया था। मुंबई में जो 26 जुलाई को जो पानी का लेवल जो था वो सडनली बढ़ गया था। 8 फुट से 15 फुट तक का जो पानी था, उसके कारण जानवर किस तरह से मारे गए थे, लोग जो घर में जो थे वो लोगों की किस तरह से मौत हो गई थी, ये सब मैंने आप लोग को पार्ट 1 में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है ना। देखो उसका भी यहाँ पर इन लोगों ने जिक्र कर दिया, ठीक है। तो अभी इसके आगे इन लोगों ने दिया हुआ है यूज यूर ब्रेन पावर। तो भाई क्या हम लोग का भी ब्रेन का पावर ये लोग यूज करने के लिए कह रहे हैं, जरा देखते हैं हम लोग। व्हाई शुडंट वी वेट एट द फुट हिल while it is raining heavily? तो हम लोगों को पहाड़ी के नीचे क्यों नहीं खड़े होना चाहिए जब बहुत जोर से बारिश गिरती रहती है? ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और इसके आगे का जो टॉपिक है फ्लड, ये मैं आप लोगों को अपलोड करने वाली हूँ पार्ट 3 में, ठीक है। तो ऐसा हो ना बच्चों, एक बार देखे ना तो ऐसे दिमाग में फिक्स हो जाए ना वीडियो, तो कभी किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़े कि भाई ये क्या होता है, ठीक है। तो अभी अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही फ्लड के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।